साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर के कंपटीशन क्लास में। अब तक हम नंबर सिस्टम के 6 पार्ट पढ़ चुके हैं और आज जो हमारा पार्ट है वो होगा पार्ट नंबर 6। इसमें हम कुछ अलग तरह के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने लिखा 3087 की पावर 519 में इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक क्या होगा। अब देखिए, इस तरह के प्रश्न को हम कैसे करेंगे। अगर हमें ये दे देते कि 3087 की पावर 3 है तो हम क्या करते, 3087 को आपस में 3 बार गुणा करते, फिर इनको गुणा करके जो लास्ट का जो डिजिट आता, जिसको हम क्या बोलते हैं, इकाई अंक बोलते हैं। लास्ट के डिजिट को क्या बोलते हैं, इकाई अंक बोलते हैं। वो क्या होता, हमारा आंसर होता। लेकिन इसकी पावर क्या है, 3087 की पावर 519 है। तो हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि 3087 को 519 बार आपस में गुणा करते रहे, फिर लास्ट में उत्तर निकाले, फिर इकाई अंक लिखे। ये तो संभव नहीं है। तो हम कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि जो पावर है, पावर में क्या लिखना है कि जो इसके ऊपर पावर लगी है उसमें 4 का भाग देते रहना है। सबसे पहले घात लिखने के लिए क्या करेंगे, घात लिखने के लिए घात में 4 का भाग देंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो ये। अब जब 4 का भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, या तो 3 बचेगा, या 2 बच सकता है, या 1 बचेगा, या 0 बचेगा। ठीक है। अब शेषफल 0 बच जाए तो उसकी जगह 0 हमें नहीं लिखना है, उसकी जगह क्या लिखना है, 4 लिखना है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब क्या करेंगे। इसमें देखिए 3087 में इकाई अंक क्या है, 7 है। हमें तो बस इकाई अंक ज्ञात करना है तो हम इकाई अंक को ही लिख लेते हैं। क्या है, 7, तो 7 को लिख दिया। अब पावर में क्या लिखना है, पावर में है 519, तो 519 में 4 का भाग देंगे। 519 में 4 का भाग देंगे तो 519 में 4 का भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब 7 गुणा 7 गुणा 7 कितना आया, 343। ठीक है, 343 कितना बचा, 3। इकाई अंक क्या है, इसमें 3 है। अब एक और उदाहरण लेके देखते हैं। एक उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे 4172 की पावर 3989। इसमें भी इकाई अंक ज्ञात करना है। में इकाई अंक क्या होगा। ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 3989 सबसे पहले इकाई अंक लिख लेंगे। इकाई अंक क्या है, 2 है। अब इसमें 89 लास्ट 4 का विभाजकता का नियम क्या होता है कि जो लास्ट की 2 डिजिट होती है उसमें 4 का भाग देते हैं। तो 89 में 4 का भाग देंगे, शेष कितना बचेगा, 1 बचा। क्या आ गया, 2 आ गया। यहाँ तक क्लियर। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। एक उदाहरण और लेके देखते हैं। एक उदाहरण जैसे लिया 383 की पावर 11775 प्लस 1089286 में इकाई अंक। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। 383 की पावर 11775 प्लस 1089 की पावर 286 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें इकाई अंक क्या है, 3 है, 3 को लिख दिया। अब पावर में जो संख्याएं हैं उसकी जो लास्ट की 2 डिजिट है उसमें 4 का भाग देंगे। शेष कितना बचता है, यहाँ पे 75 में 4 का भाग देते हैं, शेष कितना बचता है, 3 बचता है, तो 3 लिख दिया। प्लस इसमें इकाई का अंक क्या है, 9 है, तो 9 लिख दिया।
ऊपर जो पावर है उसमें 4 का भाग देंगे तो शेष कितना बचता है? 86 में 4 का भाग देंगे शेष कितना बचता है? 2 बचता है। क्या आया यहाँ पर? 3 की पावर 3 कितना आता है? 27 प्लस ये कितना है? 9 की पावर 2 कितना आएगा? 81। 27 प्लस 81 कितना होता है? 108। और 108 में इकाई का अंक क्या है? 8 है, तो बराबर 8 आंसर। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 182 की पावर 3064 प्लस 2134 की पावर 3518 प्लस 3067 की पावर 113 में इकाई अंक इसमें इकाई अंक ज्ञात करना है हमें। देखिए नियम वही रहेगा सब में। लास्ट का अंक क्या है? 2 है, 2 लिख दिया। पावर में किसका भाग देना है हमें? 4 का भाग देना है, तो कितना बचेगा? 4 का भाग लास्ट की 2 डिजिट में दिया तो क्या बचा? 4 एकम 4, यहाँ 2, यहाँ 24, कितना बचा? 0 आ रहा है शेषफल। तो हमने यहाँ पढ़ा था कि जब शेषफल 0 आ जाए तो हमें 0 की जगह क्या लिखना है? 4 लिखना है। क्या लिख दिया? 4 लिख दिया। अब यहाँ पे इकाई डिजिट क्या है? 4 है, 4 लिख दिया। लास्ट की 2 डिजिट में 4 का भाग देना है तो क्या आएगा? 4 चौक 16, शेषफल कितना बचा? 2, तो पावर में 2 लिख दिया। प्लस 3067 में इकाई अंक क्या है? 7 है, तो 7 लिख दिया। अब लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग देंगे तो लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 13 है, 13 में 4 का भाग दिया, शेष कितना बचा? 1 बचा। बराबर 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। 4 की पावर 2 कितना होता है? 16। ये कितना हुआ? 7। 16 प्लस 16 32, 32 और 7 कितने हुए? 39। ठीक है, तो इसमें इकाई अंक क्या है? 9 है, तो 9 क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। अब इसमें प्रश्न घुमाकर कैसे दे सकता है एग्जामिनर, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए जैसे मैंने लिखा 287 की पावर 346 में 10 का भाग देने पर इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? देखिए क्या पूछा है? 287 की पावर 346 में 10 का भाग देने पर इकाई अंक क्या होगा? अब मैं बात करूं, जैसे 35 है, अगर इसमें मैं 10 का भाग दे दूं, शेषफल क्या बचता है? 5 बचता है। अगर मैं 47 में 10 का भाग दे दूं, शेषफल क्या बचता है? 7 बचता है। अगर मैं 22 में 10 का भाग दे दूं, क्या बचता है? शेषफल 2 बचता है। अब यहाँ ध्यान देने बात क्या है कि शेषफल क्या आ रहा है? शेषफल जो संख्याएं हैं उसका जो यूनिट डिजिट है, जो इकाई का अंक है, हर बार वही आ रहा है। जैसे 35 में इकाई का अंक क्या है? 5 है, तो शेषफल क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। इसमें 47 में इकाई का अंक क्या है? 7 है, शेषफल क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। 22 में इकाई का अंक क्या है? 2 है, तो शेषफल भी क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। इसका मतलब 10 में भाग देने पर इकाई अंक 10 में भाग देने पर शेष क्या होगा? प्रश्न ये है, शेष क्या होगा? इसका मतलब अगर ऐसे पूछ ले कि 10 का भाग देने पर शेष क्या होगा, तो यहाँ पर वो सीधे सीधे क्या पूछ रहा है? इकाई का अंक। क्या पूछ रहा है? इकाई का अंक पूछ रहा है। तो इकाई का अंक तो हमें ज्ञात करना आता है। हमने जो भी प्रश्न पीछे किए हैं उसमें हमने सीखा है। तो 283 में सबसे पहले क्या लिखते हैं?
इकाई का अंक लिखते हैं, 7 लिख लिया। पावर में क्या करते हैं, पावर में 4 का भाग देते हैं, तो 46 में 4 का भाग जाता है तो कितना बचता है शेषफल, 2 बचता है। शेषफल 2 बचता है तो 2 लिख लिया। कितना आया है यहाँ पर 49। 49 में इकाई का अंक क्या है, 9 है, तो 9 क्या हो गया हमारा उत्तर।